एवरीवन, मैं निखिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईबीएफएल भारत में। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया केस स्टडी जो कि अभी असाइनमेंट नंबर 1 हमारा चल रहा है। 6 केस स्टडी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। होप कि आपने वो देखी होंगी, समझी होंगी। किसी प्रकार की क्वेरीज अगर आई होंगी आपको तो प्लीज़ आप फिर क्या उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप हमें ज़रूर कन्वे करेंगे कमेंट सेक्शन का यूज़ करके। सामने आपको दिख रहा है न्यू केस स्टडी का कंपनी क्रिएशन विंडो, और अब हम आज करने वाले हैं अपना केस स्टडी नंबर 7, जिसके अंदर आप देखेंगे कुछ और नई टाइप की ट्रांजैक्शंस, कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस उसमें हम शामिल कर रहे हैं और कुछ नई ट्रांजैक्शन भी हम उसमें शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वर्किंग, और केस स्टडी आपकी है तो क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर आपको अप्रैल 1 में कैश इन हैंड भी दिया हुआ है, डिस्काउंट भी दिए हुए हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड भी दिए हुए हैं। और एक इसमें जो नई चीज़ आपको मिलने वाली वो है लास्ट ट्रांजैक्शन के अंदर फुल सेटलमेंट वर्ड। ये जो फुल सेटलमेंट वर्ड है इसका एक अलग रेलेवेंस होता है, इसको समझने का एक अलग तरीका होता है। और हम इससे क्या समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या सीखने को मिलता है। तो हम वापस आ गए हैं अपने टेलीक्रिएशन विंडो में। असाइनमेंट नंबर 1 का ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर हमने ले लिया दिल्ली स्टेट हमेशा की तरह। एंड शुरू करते हैं अपना पहला। इसमें ये जो के विंडो खुलता है आपको पता ही है, इसमें हमें जीएसटी का ऑप्शन नो करना है जिससे कि हमें लेजर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, तो 1 अप्रैल में ओपनिंग हमें दिया हुआ है कैश इन हैंड का, और कैश इन हैंड अगर ओपनिंग दिया हुआ है तो हमें पता है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। आप आ जाइए ऑल्टर के अंदर, लेजर के अंदर, कैश का लेजर हमने ओपन कर लिया है और लास्ट में आके हमने इसको कर दिया है 1500 रुपीज़, जो कि हमें ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ था। एक्सेप्ट करवा देते हैं और आते हैं एक नए लेजर की क्रिएशन में, क्रिएट करते हैं कैपिटल का लेजर अंडर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 1500 रुपीज़ का, और इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। तो ऐसे करके हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है वो तो ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर हम देखते हैं इसमें अप्रैल 2 में परचेज कर रहे हैं हम राम से। तो आप आ जाइए बाहर और यहाँ पे वाउचर में आ जाते हैं। लेजर हम अंदर ही बना लेंगे, F9 देन F कंट्रोल H एंड देन एज वाउचर पे आके हमने यहाँ पर इसको कर दिया है, एक लेजर बना लेंगे हम राम, और हम इसको डाल देते हैं क्रेडिटर के अंदर और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अमाउंट जो परचेज हमने किया है वो है 310 रुपीज़, और जो डेट है परचेजेस की वो है, पहले परचेजेस का लेजर बना लेते हैं अंडर परचेजेस एंड आइटम स्क्रीन स्क्रिप्ट, एंड डेट है 2 अप्रैल। डेट चेंज करके नरेशन वगैरह डालकर एंड इस वाली ट्रांजैक्शन हम कर देते हैं एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने पेमेंट किया है राम को, जितना सामान हमने खरीदा था, तो 310 रुपीज़ का सामान हमने खरीदा था, 310 का पूरा सेटलमेंट हम कर रहे हैं। और हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसको कैश में, क्योंकि हमें कुछ बता नहीं रखा है, तो 300 रुपीज़ का पेमेंट हम कर रहे हैं और हमें 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम एक लेजर बना लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड 10 रुपीज़ का अमाउंट डालकर इस वाली एंट्री को करवा देंगे हम एक्सेप्ट। अनदर ट्रांजैक्शन में भी हम फर्स्ट में की एंट्री कर रहे हैं और परचेजेस ही हो रहा है ये, तो हम कंट्रोल H करेंगे, एज वाउचर कर देंगे, और यहाँ पर हमें बता नहीं रखा है किससे परचेजेस हो रही है, तो हम नॉर्मली इसको कैश परचेजेस में बनाकर एंट्री को कर देंगे 400 रुपीज़ का, एंड यहाँ पर हमने परचेज का लेजर लेकर इस एंट्री को करवा दिया है एक्सेप्ट। फर्स्ट मे की एंट्री थी ये। अब हम आ जाते हैं सेकंड मे की एंट्री पर, और सेकंड मे में हम कर रहे हैं सेल्स, एज वाउचर में जाकर क्रिएट कर लेंगे मिस्टर आर गुप्ता का लेजर अंडर डेटर्स। ठीक है, टोटल 1000 रुपये का हम सामान बेच रहे हैं इनको, और यहाँ पर हमने एक लेजर बना लेना है सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट, और मैंने इसको करवा दिया है एक्सेप्ट। सेकंड मे में ही हमारा एक और एंट्री है जिसमें हम रिसीव कर रहे हैं मिस्टर आर गुप्ता से 20 रुपये का डिस्काउंट अलाउ करके। तो यहाँ पे हमने आर गुप्ता ले लिया है, 1000 रुपये पूरा क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं कैश, अमाउंट विल बी 980, क्योंकि 20 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउड होगा, तो लेजर बना लेंगे हम यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड का, और इसको हमने डाल दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और 20 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ करके एंट्री करवा देंगे हम एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ May 31, और यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं
डायरेक्टली एज इन कैश। तो यहाँ पर कैश ले लेते हैं और यहाँ पर अमाउंट जो है 400 रुपीज़ का, और सेल्स में एंट्री करके इस वाली एंट्री को भी हमने एक्सेप्ट करा दिया है। सिंपल ट्रांजेक्शन चल रही है अभी तक। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ 1 जून, और जिसमें हम एस शर्मा से परचेजेस कर रहे हैं। तो लेजर बना लेंगे, क्रिएट में जाकर एस शर्मा अंडर क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए करके विंडो एक्सेप्ट करवा दी है मैंने। एस शर्मा से जो हम सामान खरीद रहे हैं वो 300 रुपये का, न्यू रेफरेंस में बिलिंग करके परचेज में डालकर एंट्री एक्सेप्ट करवा देंगे। अनदर एंट्री इज ऑफ पेमेंट, हम एस शर्मा को पेमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें 5 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो पहले हम 300 रुपये पूरा क्लियर करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव कर दीजिए या फिर कैश कर दीजिए। तो कैश हमें देना है उनको 295 रुपीज़ का, क्योंकि हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 5 रुपये का। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी एक और एंट्री यहाँ पे डन हो जाती है। जून 2 की एंट्री है। जून 2 में हम वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, तो एक लेजर बना लेंगे हम वेजेस का अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 50 रुपीज़ के वेजेस, एंड इसका भी पेमेंट हम कैश में कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ 1 जुलाई, एंड 1 जुलाई को हम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं मिस्टर नारायण से। F9 कर दीजिए, एड कंट्रोल H एज वाउचर, और यहाँ पर हम लेजर बना देते हैं नारायण। नारायण या मिस्टर नारायण, जैसे भी आप बनाना चाहें बना लीजिए। क्रेडिटर बना लीजिए इनको, कंट्रोल ए। हम इनसे परचेज कर रहे हैं 400 रुपीज़ का, और ये एंट्री भी हमने परचेज में डालकर ख़त्म कर दी 1 जुलाई को। और 1 जुलाई को ही हम नारायण को पेमेंट भी करेंगे। तो F5 कर दीजिए, और नारायण को डेबिट करके हम डालेंगे 400 रुपीज़। और जो ट्रांजैक्शन में हमें लिखा हुआ है वो है पे टू नारायण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि पूरा सेटलमेंट हम कर रहे हैं। यानी कि नारायण ने हमने ये कह दिया नारायण जी से कि 390 रुपीज़ के अलावा और हम नहीं दे पाएंगे, तो आप इसमें ही संतुष्टि कीजिए। तो 390 रुपये कैश में डाल देंगे यहाँ पर आकर। ठीक है, तो 390 रुपये मैंने कैश में डाला। तो यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ नहीं है कि डिस्काउंट दिया है नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड मानकर एंट्री करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर रेलेवेंस जो है फुल सेटलमेंट वाली हमें मिलती है, कि जब भी हमें ऐसी कोई सिचुएशन मिले जहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ हो, तो समझ लीजिए वहाँ पे डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव की बात हो रही है। तो ऐसे करके हम पहुंच जाते हैं हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन पर, और ये हमारी हो गई एक्सेप्ट। और वक्त आ जाता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करने का। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमें देखते हैं क्या आंसर से मैच हो रहा है। लॉस हमें दिखा रहा है 55 रुपीज़ का। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हमारे परचेजेस, सेल्स एंड वेजेस हमेशा की तरह हमें दिख रहे हैं। डिस्काउंट टोटल हमारा रिसीव हो रहा है 25 रुपीज़ का, एंड अलाउ हमने कर दिया 20 रुपीज़ का। एंड बाहर आकर हम बैलेंस शीट में जाते हैं एंड ऑल्ट F1 करके डिटेल में खोलते हैं, तो हमें पता लगता है हमारा कैश इन हैंड। तो 1445 का हमारा कैश इन हैंड क्या आंसर से मैच हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। बैलेंस शीट हमारी 1500 रुपीज़ मैच हो रही है। तो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है, और बहुत ही जल्द आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 भी लेकर आएंगे, और हमारा उस क्वेश्चन के साथ में असाइनमेंट नंबर 1 पूरा हो जाएगा, जो इसके अगली वाली वीडियो आप देखेंगे। इसी प्रकार की बहुत सारी, अभी तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं, बट और भी लेंदी क्वेश्चन के स्टडीज आने वाली हैं, जिसको हम टेली प्राइम के अंदर सॉल्व करेंगे। और होप कि आपको हमारी ये सीरीज जो है न्यू सीरीज नाम से ये पसंद आ रही होगी। तो अलविदा करते हैं आज के लिए, और आप भी इस केस स्टडी को करें एंड बताएं अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको इसमें फेस करने को मिल रही हो तो। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।